हेलो फ्रेंड्स, आज फिर नए वीडियो के साथ, नए वर्ड्स के साथ, नए डिफरेंस के साथ। बोर्ड पे आपको 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। पहला जो है उसका नाम है समटाइम्स, दूसरा है समटाइम और तीसरा समटाइम। इनके प्रोनाउंसिएशन अलग हैं, इनके वर्ड्स के स्पेलिंग अलग है, तो ऑब्वियसली मीनिंग भी अलग ही होंगे। सबसे पहले कॉलम 1 की तरफ थोड़ा विचार करें तो ये नहीं लग रहा है कि जाना पहचाना वर्ड्स है, उनमें से कोई एक ही वर्ड है। ओके, समटाइम के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जरूर हो सकता है, और समटाइम ऐसा वर्ड लग रहा है जिसका यूज़ हम लोग अक्सर किया करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बीच के हम लोग डिफरेंस को देखें। दोस्त मेरे, सबसे पहले किसी भी वर्ड को पहचानने के लिए अगर बढ़िया से एक ग्रामर के कंसेप्ट को देखा जाए तो हम उस वर्ड्स में ना गलती करने से बच सकते हैं। मीनिंग के साथ साथ ग्रामर के कुछ कंसेप्ट को जानना है, ठीक है, तो वो सबसे पहले इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ हम लोग जाएंगे, जिसका मतलब कहाँ है, तो ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम समटाइम्स में। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाए तो याद रखें, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कोई पूछे आपसे तो सीधा जवाब है एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब। अब थोड़ा इसके मीनिंग के ऊपर काम किया जाए तो ये जो दिख रहा है हमारा समटाइम्स, इसका मतलब ही क्या होता है? तो सबसे पहले इसे क्या कह सकते हैं कि ऐसा काम जो अक्सर होता नहीं है, जैसे हम लोग कहते हैं कभी कभार। ठीक है, इसका मतलब नॉट वेरी ऑफेन, नॉट वेरी ऑफेन, ऐसा काम जो अक्सर होता नहीं है, नॉट वेरी ऑफन। ठीक है, ऐसा काम जो अक्सर होता नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि ऐसा काम जो अक्सर नहीं होता है लेकिन हाँ उसे हम लोग ओकेजनली करते हैं, ओकेजनली। ठीक है, मतलब कभी कभार, ओकेजन पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समटाइम्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने बात करी, जो कि क्या है? एडवर्ब। ठीक है, दूसरा जो है इसके मीनिंग के तरफ हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो मीनिंग इसका हो गया क्या? नॉट वेरी ऑफन, नॉट वेरी ऑफन। ठीक है, और यूं कह सकते हैं ओकेजनली। क्या कह सकते हैं? ओकेजनली। तो हम लोग इससे सेंटेंस कैसा बना सकते हैं? तो अगर हम कहें आपसे कि मैं ओकेजनली, मैं कभी कभार अपने गांव जाती हूं, तो कभी कभार दैट मीन्स क्या? एक एग्जांपल से इसे देखें, एक एग्जांपल। ठीक है, तो आई समटाइम्स go to visit my village। तो ये वर्ड क्या हो गया हमारा? मैं कभी कभार कहाँ जाती हूँ? अपने गांव। ठीक है, I sometimes go to visit my village। क्लियर? तो ये बन गया हमारा sometimes। अब बात करें हम इस sometime में, तो एज यूजुअल इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाने। तो सबसे पहले देखिए, सेंटेंस में वर्ड का प्रयोग ही इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को तय करता है। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो नंबर 1, ये भी दोस्त मेरे, पहला इसका फॉर्म एडवर्ब के रूप में यूज होता है। पहले इसका फॉर्म एडवर्ब के रूप में यूज होता है, और जिसका मतलब क्या होता है? समटाइम का मतलब। तो इसमें चले हम लोग, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको? समटाइम्स। वापस रिकॉल करा रही हूँ, समटाइम्स। और अब कहाँ आ जाए? समटाइम। तो ऐसा टाइम जो सुनिश्चित न हो, यूं कह सकते हैं कि अनसर्टेन टाइम। कैसा टाइम? अनसर्टेन टाइम, वो टाइम जो निश्चित न हो, अनसर्टेन मतलब कभी भी। ठीक है, कभी भी अनसर्टेन टाइम है ये। ठीक है, दूसरा इसे कह सकते हैं कि भाई ऐसा टाइम जो फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड टाइम, नॉट फिक्स्ड टाइम, जिसपे हम लोग एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट जरूर कर सकते हैं कि आई विल कॉल यू sometime, I will call you sometime tomorrow, I will call you sometime tomorrow। इसका मतलब मैं कल आपको किसी भी समय में
सम टाइम, यहाँ पे मैंने टाइम को छोड़ा है, आ जाइए। आई विल कॉल यू सम टाइम टुमारो। ठीक है, आपको ये वर्ड छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आई विल कॉल यू सम टाइम टुमारो। मैं आपको कल किसी भी समय में कॉल कर सकती हूँ, वो टाइम मेंशन नहीं है, ये टाइम अनसर्टेन टाइम है, नॉट फिक्स टाइम। क्लियर। अब दूसरा इसका यूज देखते हैं। तो दोस्त मेरे इसका यूज क्या है, तो एज एन एडजेक्टिव भी हम इसका यूज कर सकते हैं। एज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब क्या होता है, फॉर्मर। या तो इसका मीनिंग हो जाएगा फॉर्मर, और दूसरे शब्द में इसे कह सकते हैं ओकेजनल। ओकेजनल, ठीक है, मतलब कभी, ठीक है, प्रायः नहीं। तो हम कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, जो कि हूँ, मानना तो है नहीं, सर्टेनिटी है इसमें। तो दोस्त मेरे मैं कह सकती हूँ कि आई एम अ sometime, I am a sometime lawyer, I am a sometime lawyer, but full time teacher, but full time teacher। मैं कभी क्या ओकेजनली फॉर्मर क्या हूँ, लॉयर, बट फुल टाइम क्या हूँ, एक टीचर। क्लियर। अब आ जाइए सम टाइम। तो इसका प्रयोग तो आपने देखा, एज एन एडवर्ब भी यूज करते हैं, एज एन क्या एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। क्लियर। अब रही बात किसकी, सम टाइम की। तो इस सम टाइम के बारे में बात करें तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, ये नाउन फ्रेज है। ये क्या है, नाउन फ्रेज। ये क्या है भाई, नाउन फ्रेज, जिसका मतलब ही होता क्या है, अ पीरियड ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम, या इसे कह सकते हैं अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम मतलब मुझे भाई कुछ देर तक या लंबे समय तक इसके बारे में विचार करनी है। तो हम कह सकते हैं आई नीड, मुझे चाहिए क्या, थोड़ी समय चाहिए भाई, सम टाइम, मुझे थोड़ी समय चाहिए। टू थिंक अबाउट दिस टॉपिक, मुझे इस टॉपिक पे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। क्लियर। तो ये डिफरेंसेस आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ इसे देखा। जब कोई भी चीज़ समझिएगा, उसे पढ़िएगा, तो वही चीज़ आसान लगने लगती है, और जब हम इस चीज़ों को नहीं जानते हैं ना, तो ये हमारे लिए मुश्किल बन जाती हैं। चीज़ें कभी भी हार्ड और चीज़ें ईजी नहीं होती हैं। ये डिपेंड करते हैं कि हम चीज़ें कोई भी चीज़ हो उससे कितने फैमिलियर हैं और किससे अनफैमिलियर हैं। ऑब्वियसली अनफैमिलियर चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए हार्ड बन जाती हैं, और जो फैमिलियर है वो हमारे लिए ईजी बन जाता है। होप सो कि ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। वापस हम लोग अपने नए वीडियो के साथ आएंगे, और ये यानी मैम हमेशा आपका इंतज़ार करते रहेंगी। ऐसी चीज़ों को समझाने के लिए जुड़े रहिए हमसे, पढ़ते रहिए हमसे। थैंक यू।